आपका शुभ नाम? मेरा नाम सौरभ कुमार, जी, निवास स्थान? गढ़वाल बलिया। हम सुने हैं कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन संगठन आप बनाए हुए हैं और काफ़ी पुराना चल रहा है। इस तरह के भारत देश के अंतर्गत काफ़ी संगठन हैं। तो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन बनाने का उद्देश्य क्या है? और संपादक और पत्रकारों के किन नीतियों का आधार पर चलना चाहिए? देखिए, कहने के लिए तो बहुत सारे संगठन हिंदुस्तान के अंदर है। अब आपका जो प्रश्न है कि इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है कि देश की 80% जनता गांव में निवास करती है और गांव में निवास करने वाले लोगों की आवाज़ को ये ग्रामीण पत्रकार शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं और शासन की जन कल्याणकारी नीतियों को जनता से अवगत कराते हैं। फिर भी हम हर दृष्टिकोण से उपेक्षित रहे। 8 अगस्त 1982 को बलिया जनपद के गढ़वाल में महज 7 पत्रकारों की उपस्थिति में स्वर्गीय बालेश्वर लाल जी ने ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की जिला स्तर पर नींव रखी। तो नींव रखी है, तो इससे ग्रामीण क्षेत्रों से और अन्य पत्रकारों के जो लाभ नहीं मिल पा रहे हैं, उसके बारे में संगठन कौन कौन बिंदुओं पर कदम उठा रही है? ऐसे तो सभी संगठन कहती है कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इसकी वास्तविकता किसी संगठन में नहीं है। और हमने सुना श्री राम नरेश चौहान जी के द्वारा कि हमारा एक ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन है, जो पीड़ित पत्रकार ही नहीं, मार्गदर्शन भी दिया जाता है। इस विषय पर कितना सच है, कितना खरा है, ये आप बताएं अध्यक्ष महोदय। देखिए, ये संगठन इस लाभ की दृष्टि से नहीं बना। जी। स्वर्गीय बाबू बालेश्वर लाल जी जो इसके संस्थापक रहे, उनके दिलो दिमाग में एक चीज थी कि हम गांव गिराव के रहने वाले पत्रकार, हमारी संख्या भी ज़्यादा है, हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के पूर्व भी हम मिशन की भावना से कार्य करते थे और आज भी हम मिशन की भावना से कार्य करते हैं, फिर भी हमारी कोई पहचान नहीं है। इस संगठन के बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा उद्देश्य रहा है कि हमारा एक मंच हो जाए और हमारी एक पहचान बने, और वो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने बहुत पहले इसमें सफलता हासिल कर ली। अब समस्याओं की बात है, 5 आदमी का परिवार है, पांचों की विचारधारा एक नहीं मिलती है। हमारा इतना लगभग इस समय प्रदेश में 15,000 की संख्या है सदस्यों की, तो विभिन्न विचारधारा के लोग हैं, फिर भी सबको संजो के और इस संगठन को एक सूत्र में बांधने का काम किया गया है। और आज प्रदेश के सभी 75 जनपदों के सभी तहसीलों में इसकी इकाइयां गठित हैं और जो स्वरूप इसका जिले स्तर का था पहले 1986 में 82 में, वो आज प्रदेश स्तर का हो गया है। अन्य प्रांतों में भी विस्तार का कार्यक्रम चल रहा है और मैं समझता हूं कि 1 वर्ष के अंदर हिंदुस्तान की लगभग 22 प्रांतों में इसकी इकाइयां गठित हो जाएंगी। उसके बाद देश की राजधानी दिल्ली में एक महाधिवेशन, राष्ट्रीय महाधिवेशन आयोजित किया जाएगा और उस दिन से इसका पूरा स्वरूप राष्ट्रीय स्तर का विधिवत हो जाएगा। श्रीमान जी, भारत देश में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, जो कि कुछ ऐसे संगठन जो है अपने अपने ही लोगों को उत्तराधिकारी के रूप में रखते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन जो बना हुआ है और ग्रामीण को लेकर के, पहचान को लेकर के, तो क्या आप इसमें उत्तराधिकारी के रूप में हैं, या जो एक नियम लागू के अनुसार चुनाव का आधार पे होता है वैसे हैं?
जी नहीं, मैं उत्तराधिकारी के रूप में नहीं। जी। मुझे भी पत्रकारिता करते हुए लगभग 48 वर्ष हो गए, और सबसे पहले मैं जिले स्तर का मंत्री बनाया गया, तो संस्थापक जी ने इसी आधार पर हमारा विरोध किया। तो मेरे पिता भी थे कि नहीं नहीं, आगे चल के ये परिवारवाद का आरोप लगेगा, अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। लेकिन उपस्थित सभी जो सदस्य रहे, उन्होंने कहा कि संस्थापक महोदय, इनको इनके नाम का प्रस्ताव हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपके सुपुत्र हैं। पत्रकारिता में आपसे 5 ही वर्ष ये जूनियर हैं, और चूंकि पत्रकार हैं और सामाजिक भी हैं, सक्षम भी हैं, इस नाते हम लोग चाहते हैं कि जिले का मंत्री इनको कम से कम बना दिया जाए। तो कहे कि जो ऐसा आप लोग सोचिए। फिर मैं मंडल स्तर का मंत्री हुआ, वाराणसी मंडल का। अचानक 27 मई 1987 को संसार से विदा हो गए। मुझे पता भी नहीं था। अब प्रदेश कार्यकारिणी की आपातकालीन बैठक लखनऊ में हुई, अब मुझे उसमें मनोनीत कर दिया गया। मैं बड़ा घबराया, कभी तो परिवार चलाने में ही हमको 3-4 वर्ष ग्रोथ करने में लगेगा। जब अखबारों में पढ़ा तो मैं बड़ा घबराया। तो मैं जो वरिष्ठ लोग थे उन लोगों से कहा कि भाई, मैं परिवार का सबसे बड़ा, मतलब उनके बाद मुखिया हूँ, तो अब हम परिवार देखें कि संगठन देखें। लोगों ने कहा कि आप परिवार देखिए, हम संगठन देखेंगे। दूसरे किसी को, हमने कहा कि किसी दूसरे को बना दीजिए, उन लोगों ने कहा कि नहीं, बागेश्वर लाल जी आपको वट वृक्ष बना के नहीं दिए हैं, अभी बीज लगाए और केवल अंकुरित हुआ है। दूसरे पर विश्वास हम लोगों को इसलिए नहीं है कि अंकुरित है, पता नहीं ये विकसित होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप पर विश्वास है कि आपका भावनात्मक लगाव है इस संगठन से, उनसे, तो आप निश्चित रूप से इसको फलदार वृक्ष बना के ही छोड़ेंगे। और सबके सहयोग, सबके संगठन के प्रति समर्पण की भावना रही, और जिसके आधार पर आज ये वट वृक्ष हो गया। श्रीमान जी, संगठन के अब तक उपलब्धि क्या रहा? देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये हुई, इसकी एक पहचान बन गई। दूसरी जो महत्वपूर्ण उपलब्धि रही कि हिंदुस्तान का यह पहला प्रांत है, उत्तर प्रदेश, जिसमें संगठन के नाम से वर्ष 1993 में जब यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू था, उस समय एक शासनादेश जारी हुआ कि प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित होने वाली जो प्रेस स्थायी समिति है, उसमें ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का भी एक व्यक्ति विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा। और तब से 75 जनपद में हमारे एक सदस्य मनोनीत होते हैं। पुलिस अधीक्षक उस कमेटी का मेंबर होता है, डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन अफसर उसका सचिव होता है, और 3 मान्यता प्राप्त होते हैं। चौथा हमारे संगठन का वो मनोनीत सदस्य होता है। तो एक ये उपलब्धि हुई। तीसरी उपलब्धि, क्या इसको आप कम समझते हैं कि पूरब का हमारा व्यक्ति पश्चिम के संपर्क में आ गया, पश्चिम का व्यक्ति पूरब के संपर्क में आ गया, उत्तर साइड का व्यक्ति दक्षिण साइड के लोगों के संपर्क में आ गया, दक्षिण का उत्तर में संपर्क हो गया। मतलब कि बहुत सारे लोग एक दूसरे को जानने पहचानने लगे। इससे फायदा बहुत दूरगामी हुआ। किसी जिले में किसी कोई समस्या अटक गई, फोन किया जाता है जिलाध्यक्ष को, उस समस्या के निदान में अपने कर्तव्यों का भरपूर निर्वहन करता है। अच्छा, आप अब एक आखिरी सवाल ग्रामीण हीरा की ओर से। आपने भी सुना, हम भी देख रहे हैं, तमाम पत्रकारों पर आए दिन मुकदमा दर्ज हो रहे हैं।
इस स्तर पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने कहाँ तक उपलब्धि प्राप्त की? देखिए, अगर वास्तव में आपका पत्रकार उत्पीड़न हुआ है और पत्रकार हैं, इसको आप गंभीरता से पहले समझ लीजिए। बहुत सारे लोगों का अपने भाई बंधु से विवाद है, उस विवाद के चलते मुकदमा हो गया, तो पत्रकार उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं आता है और उस लड़ाई को हम नहीं लड़ते हैं। हाँ, जनहित से संबंधित कोई समाचार आपने प्रकाशित किया और उससे कुपित होकर कोई आप पर हमला किया या आपको उत्पीड़ित किया, तो मजबूती ढंग से मैं उसकी लड़ाई लड़ता हूँ। और कई जनपदों में ऐसा हुआ जिसको हमने लड़ा और उसमें मुझे सफलता हासिल हुई। अब यह जरूर है कि आपको पत्रकार होना चाहिए। पत्रकार सिर्फ लिखने से नहीं, आपका समाचार पत्र जिस कस्बे से जहाँ से आप लिखते हैं वहाँ 10-20-50 बिकना चाहिए, 100-150 लोगों को पढ़ना चाहिए कि कोई जांच पड़ताल हम कोई इंक्वायरी बैठवाएं तो साबित हो सके कि अमुक व्यक्ति अमुक अखबार का यहाँ संवाददाता है। अभी सहारनपुर में घटना हुई, एक पत्रकार की हत्या हुई। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग किए, 10 घंटे के अंदर वो तीनों आरोपी गिरफ्तार हो गए और जेल के शिकंजे में हैं। उन पर NSA कार्रवाई हो गई और पीड़ित परिवार को सहायता राशि भी उत्तर प्रदेश सरकार से मिली। फिलहाल 5 लाख पता चला है कि मिला है और भविष्य में भी हम लोगों की मांग है कि 50 लाख कम से कम उस परिवार को दिया जाए, उसको सुरक्षा दिया जाए। बिजनौर में घटना हुई तो वहाँ भी लड़ाई लड़ी गई, तो वहाँ के SHO का जो है वो SHO सस्पेंड हो गया। सहारनपुर एक दूसरे मामले में भी एक इंस्पेक्टर साहब सस्पेंड हो गए जो दूसरे पक्ष से मिलकर और सब उल्टा पुल्टा काम कर रहे थे। तो सशक्त संगठन की सबसे बड़ी पहचान तो यही है कि अगर आप सही हैं, जायज हैं, आपका मामला उचित है, तो निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई हुई है। एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जिसमें कार्रवाई नहीं हुई और पत्रकार का परिवार रोता फिरे। जी, अंतिम प्रेरणा के साथ है हम आपसे एक और सवाल जानना चाहते हैं कि बहुत सारे अखबार दफ्तर चल रहे हैं, बड़ा से बड़ा, पुराना से पुराना, इस लाइन में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के उपलब्धि की एक और सवाल जानना चाहते हैं कि इसमें पत्रकारों के प्रति आय इनकम की स्रोत क्या उपलब्धि प्राप्त की? देखिए, वास्तव में हम अंशकालिक पत्रकार हैं जी। अंशकालिक का मतलब कि सबके पास अपने निजी कुछ ना कुछ धंधे हैं। या तो प्रोफेसर है, वो अध्यापक है, डॉक्टर है, व्यवसायी है, कमाने का जरिया उसके पास है। और जो श्रमजीवी की श्रेणी में आते हैं उनके कमाई का जरिया, परिवार के भरण पोषण का जरिया एकमात्र अखबार की नौकरी है, इसलिए उनको तनख्वाह भी मिलता है। हमारे यहाँ सिर्फ व्यवस्था मान सम्मान की है, आपके मान सम्मान की रक्षा की है, लेकिन चूंकि अंशकालिक हैं इस नाते आपको कोई अन्य सुविधा नहीं है। जी, अब 2 शब्द अब आ रहा, होली की शुभकामना चाह रहे हैं ग्रामीण हीरा की ओर से, आप दे दें। ग्रामीण हीरा जो बहुत दिन से मेरा इंटरव्यू लेना चाहता था, मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके स्टूडियो में न जाके स्वयं उसके संपादक महोदय लुधियाना से चल के मेरे गांव आए। हालांकि उनके आने का उद्देश्य पंजाब प्रांत में जो विस्तार का चल रहा है कार्यक्रम, मुख्य रूप से तो वही था, लेकिन उन्होंने कहा कि जब मैं आ ही गया हूँ तो आपका एक साक्षात्कार भी ले लूँ। आपने साक्षात्कार लिया, इसके लिए मैं अपनी ओर से और अपने संगठन की तरफ से कोटि सा धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।